कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप लोग सब स्वस्थ और मस्त और अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने कल क्लास 9 के विषय सूची बारे में पढ़ लिया था, आज उसी से हम लोग चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को देखते रहें। चलिए, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। लेट ना करते हुए, आपका टाइम की बहुत मूल्यवान है क्योंकि आप लोग अब बड़े हो चुके हैं और आप लोग का जो समय है बहुत ही कीमती है। ठीक है, दोस्तों, कहीं भी बर्बाद मत कीजिए। ठीक, चलिए क्लास को शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। ठीक, तो इससे अगर आपको कुछ क्लास समझ में नहीं आ रही है तो सब देखते रहिए देखते रहिए देखते रहिए, आज नहीं तो कल वो आपको समझ में आ ही जाएगी। मगर आप उसे छोड़ देते हैं तो आपको समझ आने वाली नहीं है। इसलिए आपको उसे देखते रहिए, पढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती है। तो चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, जैसे कि हम लोग से कुछ बताया है कि आज जो सब फर्स्ट चैप्टर है, हम लोग फर्स्ट चैप्टर का जो नाम क्या है, तो फर्स्ट चैप्टर का नाम जो हम लोग का है वो है चैप्टर क्लास 9, चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है संख्या पद्धति। इसका इंग्लिश नाम लिखा था नंबर, NUMBER, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, तो हम इंक डाल लेते हैं। नंबर सिस्टम देखा था, आज हम लोग इसी बारे में जानने वाले हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बात को समझ लेंगे, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए 2 मिनट का हमको समय दीजिए। चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है, हमें पढ़ना है क्लास 9 का संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, आइए इसको जानते हैं। पहले हम कुछ बेसिक चीज देखते हैं। जैसे कि बेसिक में पहला हम देखेंगे पूर्ण संख्या। कि पूर्ण संख्या क्या है, हम इसकी परिभाषा आपको, अगर आप बोलिएगा तो परिभाषा समझा देंगे, वरना हम परिभाषा नहीं लिखेंगे क्योंकि परिभाषा हम पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बहुत अच्छे से बना चुके हैं जो आप लोग को मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि हो पूरा मतलब परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, अंक संख्या, ये सब के बारे में हम परिभाषा के साथ डिटेल वीडियो लाए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम ला देंगे। लेकिन हम इस वीडियो में बस आपको केवल समझा देते हैं, क्योंकि अगर हम परिभाषा लिखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, जिसमें आपका समय जो है बर्बाद हो जाएगा। हम समझा देते हैं आपको। देखिए, पूर्ण संख्या होल नंबर का मतलब क्या होता है, जैसा कि हम पहले जानते हैं, इससे पहले हम एक संख्या जानते हैं जिसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या पहले हम ये जान लेते हैं, प्राकृतिक संख्या जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल नंबर। पहले ये समझ लेते हैं, फिर ये आप आराम समझ चुके होंगे। और हमको उम्मीद है कि आपने इससे पहले बहुत बार इसको पढ़ चुका होगा, जहां तक हमको उम्मीद है बहुत बार क्लास 7, 6 से हमको पढ़ने को इसको मिल जाता है। तो इसलिए इसका परिभाषा ना लिखाते हुए हम सबको रिविजन करा देते हैं। कि देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या है, तो प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या है जिसे हम लोग गिनती के लिए प्रयोग करते हैं। गिनती के लिए मतलब जैसे 1 से शुरू, 2, 3, 4, 5 डॉट इनफिनिट। प्राकृतिक संख्या मतलब क्या होता है, जिसे हम गिनने में प्रयोग करें, जिसका हम प्रयोग किसमें करते हैं, गिनने में, गिनती किसी को गिनने में प्रयोग करते हैं, उसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है और जाता कहाँ तक है, तो अनंत तक। इसका कोई अंत ना हो उसे बोलते हैं अनंत। इसका कोई अनंत तक जाता है, इनफिनिट। इसका कोई अंत ही नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, आप कुछ भी कर चलिए, कोई अंत होने वाला नहीं है। वो दो एक मिनट का टाइम दीजिए, 2 मिनट। तो चलिए, प्राकृतिक संख्या मतलब जो होता है कि 1 से स्टार्ट होगा और अनंत जगह, इसे कोई अंत नहीं है, इसी को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या और नेचुरल नंबर। अब आते हैं पूर्ण संख्या पे, कि पूर्ण संख्या होल नंबर क्या है। आप ध्यान दिए होंगे, तो जो ये प्राकृतिक संख्या है, यह कहां से स्टार्ट हुआ है, तो 1 से। हमारी जो प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर, ये कहां से स्टार्ट हुआ है, तो 1 से। और बस इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है कि जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 डायरेक्ट इनफिनिट हो जाता है।
प्राकृतिक संख्या मतलब क्या होगा कि ये एक से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाएगा, और होल नंबर में क्या अंतर है कि जीरो से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाएगा। दोनों में बस अंतर इतना है कि इसमें जीरो शामिल नहीं होगा और पूर्ण संख्या में जीरो जो है शामिल हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। अगर आपको इसे परिभाषा लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या है, तो गिनती में प्रयुक्त होने वाले सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, और लिखते हैं पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या मतलब प्राकृतिक की सभी संख्याओं जिसमें जीरो को शामिल कर लिया जाए उसे पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले की ओर। अगर आप चाहते हैं कि हम इसे परिभाषा के साथ वीडियो लेकर आए पूरा डिटेल में परिभाषा के साथ, तो हम वो भी ला देंगे, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं एक होंगे बच गए, अब आते हैं सेकंड पे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिससे हम बोलते हैं परिमेय संख्या, इसका मतलब क्या होता है, एक परिमेय संख्या मतलब इसको हम लोग जैसे बटा में लिख सकते हैं, जैसे मतलब 1/2, 3/4, 6/9, 12/15, मतलब कुछ भी 5/8, 16/7, कुछ भी लिख लीजिए मत, लेकिन इसके बट्टा में मान लीजिए 6/0, तो क्या यह परिमेय संख्या है? नहीं, बट्टा में यानी इसको हम क्यू में, जब बट्टा में नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं P/Q। P/Q, ठीक है। तो P के मान हम कुछ भी कर सकते हैं, P के मान आप 0, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 डॉट कुछ भी रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप नीचे यहाँ पे इसमें आप क्यू में जीरो नहीं रख सकते हैं, बाकी जीरो को छोड़ के आप कोई भी संख्या रख दीजिए तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे आइए ध्यान देते हैं P/Q में, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। अब देखिए ये 1/2, 3/4, 0/1, 0/2, 0/6 डॉट डॉट डॉट, यह सभी परिमेय संख्या है, मगर ऊपर जीरो रहेगा तो चलेगा, लेकिन नीचे जीरो नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए यह 1/0, 2/0, 4/0, 9/0, जिसमें से कोई एक भी परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन यह परिमेय संख्या है। ऊपर जीरो रहेगा, नीचे संख्या 2, 3, 4 रहेगा तो यह परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन अगर नीचे जीरो रहेगा तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा। ऐसा में अगर आपको इसका परिभाषा लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं कि वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात Q = नॉट जीरो हो तो उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। बटा में जीरो नहीं होना चाहिए, आप ऊपर जीरो रख सकते हैं, नीचे जीरो कभी भी नहीं रख सकते हैं। उम्मीद है आपको सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले की ओर, बने रहे क्लास में। देखिए परिमेय संख्या हो गया, अब इसमें आप और जोड़ दीजिए। अब आ गया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब क्या होता है, जिसे परिमेय मतलब क्या होता है कि जिसे हम बटा में लिख सके, P/Q के रूप में लिख सके, उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। लेकिन अपरिमेय संख्या मतलब क्या होगा कि जिन्हें हम बट्टा P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे 1/2, 2/0, 5/0, ये सब अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर ये पलट जाए, जीरो ऊपर चल जाए और एक नीचे आ जाए, तो यह क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। रूट में 19, रूट में 11, मतलब डॉट डॉट डॉट, इसको क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या है। जिन्हें हम P/Q के रूप में कभी भी लिख नहीं सकते हैं, उन्हें बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, P/Q के रूप में जिन्हें हम नहीं लिख सकते हैं उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या, और जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। समझ में आ रहा है आप सभी को? मान लीजिए यह रूट में 121 है, तो क्या यह परिमेय है कि अपरिमेय है? आप लोग बताइए। चलिए हम बता देते हैं, यह एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय है। क्यों? क्योंकि 121 का रूट निकलेगा 11, 11 के बटा में 1, यानी जो है क्या है? एक परिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या नहीं है, बाकी यह सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ आ गया? जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अगर आपको इसी परिभाषा लिखना है तो लिख सकते हैं कि वैसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए, पूर्ण संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या होगा, परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या होगा। अब आते हैं एक छोटा सा बचा है आपका पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, इसका मतलब क्या होता है? ये देखते हैं। देखिए
जो पहले, इससे पहले हम आपको एक और देख लीजिए। ये पूर्ण संख्या को समझ चुके हैं। पूर्ण संख्या में क्या था, 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिट तक। हम लोगों ने पूर्ण संख्या में होल नंबर में क्या पढ़ा था कि जो 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाए, अनंत तक, इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। लेकिन ध्यान दीजिए, आते हैं पूर्णांक संख्या पे। पूर्णांक संख्या में थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट आ जाता है। क्या आता है, तो इसमें 0 1 2 3 डॉट डॉट, इसमें ये इन्फिनिट तक चलो हमें करेगा, लेकिन इसमें इससे पहले -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 शामिल हो जाए माइनस में, तो वो भी आ जाएगा इसमें पूर्णांक में। जिसमें माइनस अंक शामिल हो जाए उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक, समझाया। पूर्ण देखिए, प्राकृतिक में क्या था कि वो संख्या एक से, देखिए अभी लिख देते हैं, अब क्लियर हो जाएगा पूरा। प्राकृत प्राकृत में क्या था कि एक से स्टार्ट होकर डॉट 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 इन्फिनाइट हो जाता था। प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट तक जाएगा। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिट तक जाएगा। और पूर्णांक संख्या 0 से पहले माइनस में इसमें शामिल रहता है माइनस संख्या, और यह इन्फिनिट तक जाता है, तो इसे बोलते हैं पूर्णांक संख्या। अगर आपको इसकी परिभाषा लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्या में वैसी संख्या जिन्हें पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल किया जाता है उसे बोलते हैं पूर्णांक संख्या। यानी पूर्णांक संख्या में अगर ऋणात्मक शामिल हो जाए, ऋणात्मक अंक ऋणात्मक संख्या शामिल हो जाए, तो इसे बोलते हैं पूर्णांक संख्या। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से बहुत क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो तुरंत कमेंट कीजिएगा, सब कर देख लिया जाएगा, कमेंट रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसके आगे की ओर। अब हमको तो नहीं लग रहा कि इसमें कुछ आपको बचा हुआ है। पहले संख्या हो गया, बड़ा संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। अब चलिए हम जरा टाइम को वेस्ट ना करते हुए अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.1 को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक शायरी सुन लिया जाए, जो कि है प्यार मोहब्बत के लिए। लेकिन इसको किसी लड़की से नहीं, अपने माता पिता और अपने पढ़ाई से रिलेट कीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। अपने पढ़ाई से और अपने माता पिता से रिलेट कीजिएगा, ना ही किसी लड़की से। ठीक, हर शायरी का गलत मतलब नहीं होता है, अच्छा मतलब होता है। हम लोग गलत मतलब निकाल देते हैं। ठीक, तो आइए सुनते हैं कि मैंने खुद को तेरे यादों का गुलाम कर दिया, कि मैंने खुद को तेरी यादों का गुलाम कर दिया, तेरे खातिर खुद को बदनाम कर दिया, और क्या सबूत दूं अपनी मोहब्बत का, एक ही दिल था वो भी तेरे नाम कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे की ओर। प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक और Q इक्वल नॉट टू 0 है। क्वेश्चन बोल रहा है, क्या आप शून्य को एक परिमेय संख्या, क्या आप शून्य मतलब क्या होता है, क्वेश्चन है 0, क्या आप शून्य को एक परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते क्या परिमेय संख्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इक्वल टू नॉट 0। हमने आपको बहुत पहले समझाया था, देखिए कैसे इसका आंसर क्या होगा। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने आपको बहुत पहले ही समझाया था। 2 मिनट देखने दो हम भी।
चलिए शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि हमने देखा था कि 0/1, 0/2, 0 मान लीजिए 0 है तो 0 एक छिपा है ना, तो ये तो पूर्ण संख्या हो गया, मतलब पूर्ण बोल रहा है। देखिए समझिए, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए जो 0 है ये क्या है, शून्य है, और शून्य है मतलब इसके बटा में क्या छिपा है, एक छिपा है। कोई भी संख्या के बटा में एक छिपा होता है, आपको सभी पता है। तो शून्य के बटा में एक छिपा है तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 के बटा में एक छिपा है। अब आप 0 के बटा 2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, 0/6 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, सबका मतलब 0 ही होगा। तो 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो चलिए इतना का आंसर मिल गया, आगे बढ़ते हैं। क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ हमने इसे p बटा q के रूप में लिख दिया, जहां p और q पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट 0। देखिए q के बटा में 0 नहीं है, p बटा में q के रूप में लिखते थे, तो q के बटा में 0 भी नहीं है। देखिए आप ध्यान देंगे तो q के बटा में 0 भी नहीं है और ये परिमेय संख्या भी हो गया। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। आप लोग चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए। हमको उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। किसी को अगर कहीं भी दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट मारिए। चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उम्मीद है आप लोगों ने इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच में आपको परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो पहले आप एक बात याद रखिए कि 1 ये 2 या कोई भी दो संख्या के बीच, मान लीजिए 1 2 हो गया, 4 5 हो गया, 6 7 हो गया, कोई भी संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अनंत, इन्फिनिट, इनके बीच अनंत संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है। अनंत, इनका कोई अंत नहीं होता है परिमेय संख्याओं का, अनंत परिमेय संख्या होती है। किसी दो संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। अगर आप चाहें नोट डाल के तो अपने कॉपी लिख सकते हैं कि दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, या वो 4 5 हो, 6 7 हो, 12 13 हो, 16 15 हो, कोई भी संख्या हो, उसके अंदर परिमेय संख्या जो है अनंत होती है, एक दो नहीं होती है, अनंत होती है। आप उस अनंत में से आपको क्या लिखना है, बात अच्छे लिखना है। आप ध्यान दीजिए, सेकंड क्वेश्चन का हम लोग उत्तर लिखते हैं। 3 और 4 के बीच भी कितनी परिमेय संख्या होंगी, तो अनंत होंगी। लेकिन उस अनंत में से बात आपको कितना लिखना है, तो आपको लिखना है 6। तो इसको निकालने की एक विधि होती है, इसके निकालने की एक क्या होती है, विधि होती है। लेकिन ऐसा जान लीजिए कि किसी भी दो संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अनंत परिमेय संख्या होती है, एक दो नहीं, अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, आइए समझते हैं। 3 और 4, पहले अगर आपको इन संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालना है तो पहले आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7। ठीक, 3 और प्लस को कितना छोड़ेगा हम, हो गया कितना, 7। अगर आप चाहते हैं तो इसको मैथ बनाने की कोई एक विधि नहीं होती है, मैथ बनाने की लाखों करोड़ों विधि होती है। ठीक, और इसका आंसर कभी भी किसी का मैच नहीं करेगा, मेरा अलग आएगा, आपका अलग आएगा, किसी और का अलग आएगा, क्योंकि इसके बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। और अनंत इस बात हमें 6 लिखना है तो कोई कुछ भी लिख सकता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मगर हम इसका आंसर बुक से मैच करा देंगे। आप ध्यान दीजिए, 3 और पहले इसको इसको जब भी बोले से क्वेश्चन तो पहले दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड कर दिए, कितना हो गया, 7। 3 को और 4 को ऐड करेंगे कितना हो गया, 4। चलिए 3 प्लस 4 को हम लोग ऐड कर दिए, कितना हो गया, 7। फर्स्ट स्टेप दोनों को ऐड करेंगे, फर्स्ट स्टेप दोनों को ऐड करेंगे। अब दोनों को ऐड करने पर कितना आया, 7। अब जो दोनों को ऐड करने पर जो संख्या आएगी उसी संख्या से ऊपर और नीचे दोनों में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। मान लीजिए ये 3 है, अब इसमें आप क्या कीजिए, 7 से गुना कर दीजिए। बट इसके बटा में कुछ नहीं होता, बटा में क्या छिपा हुआ है, 1। और इधर लिख दीजिए, एक संख्या 3 था तो 3 से गुना कर दिए, एक संख्या 4 था तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। अब बटा में कुछ नहीं, मतलब 1 छिपा है, और इसमें भी दोनों में 7 से गुना कर दीजिए। 7 से गुना कैसे किए, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 7 आया था, इसको अगर जोड़ने पर 12 आता तो हम 12 से गुना करते, लेकिन दोनों को ऐड करने पर कितना आया, 7। और इसी 7 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आइए मल्टीप्लाई करते हैं,
तो 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7 और 4 7 जा 21 और 7 1 जा 7। अब इसके बीच लिख दीजिए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। अब जोड़िए 1 2 3 4 5 6। आपने 3/4 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या खोल दी? 600 परिमेय संख्या आपने निकाल दिया। हम ये 100 होगा। अब चाहते हैं अगर आप चाहते हैं पॉइंट में जाना तो ये पॉइंट चला जाएगा। कैसे कटा दीजिएगा, ऐसा वो कटा कटा के आपका आंसर चाहेंगे तो कटा सकते हैं। मान लीजिए कटा देंगे इसको तो फिर से 7 से कटाएंगे तो फिर कितना आ जाएगा? फिर 3 आ जाएगा और 4 से फिर से कितना आ जाएगा? फिर 4 और 8 आ जाएगा। 4 के बीच में सब कितना जाएगा? आप इसको पॉइंट में भी ले सकते हैं, मगर पॉइंट मत लीजिए, पॉइंट में भद्दा हो जाएगा। ऐसे ही सही है। आपको समझ में आ गया? हमको उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझा देते हैं। पहले जब भी बोलेगा अपन बीच में परिमेय संख्या निकालने के लिए, तो हमें पता है कि किसी भी संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। कितनी होती है? अनंत। तो पहले दोनों को हम लोग आराम से ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद दोनों में ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर अपने बीच में संख्या जो है आराम से लिख देंगे। हमको उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। चलिए हम अपने अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए हाँ, आपको अभी होमवर्क दे देते हैं। चलिए आप इसके आंसर बताइएगा। मान लीजिए 3 और 4 है ना, 5 और 6 कर लीजिए। आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा, ये आप लोगों का होमवर्क है। आपको उसी फर्स्ट में निकालना है और इसके आंसर बताना है। कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर कितना कितना होगा। चलिए अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि आपको क्या करना है कि 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है? तो 5। हमने आपको बहुत पहले बता चुका है कि इन दोनों के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी, पहले आप बताइए। तो हम सब जानते हैं कि इन दोनों के बीच कितनी परिमेय संख्या होंगी। तो इन दोनों के बीच अनंत परिमेय संख्या होंगी। कितनी होंगी? अनंत परिमेय संख्या होंगी। बस उसमें से हमको कोई 5 क्या करना है? निकाल लेना है। तो चलिए हम इसको 5 में निकाल के देखते हैं कि कैसे निकलेगा 5। एक बार हम भी देख लेते हैं। चलिए पहले ध्यान दीजिए, इसको देखिए 3/5 और 4/5 के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? मात्र 5 ज्ञात करनी है। कितना ज्ञात करना है? मात्र 5। अगर आप चाहते हैं कि 5 ज्ञात करना है तो अब क्या कीजिए, जब भी जितना ही बोलेगा, मैथ पढ़े बताते रहे हम कि मैथ बनाने की एक विधि नहीं, मैथ बनाने की हजारों विधि होती है, लेकिन हम आपको आसान बता रहे हैं। कितना बोल रहे हैं? यहाँ पे बोल रहे हैं 5 निकाल रहे हैं। मात्र कितना निकालना है आपको? बोल रहा है निकालने के लिए मात्र 5। तो अब बस 5 से आप एक ज्यादा ले लीजिए। 5 से आप कितना ले लीजिए? बस एक ज्यादा। तो 5 बोला है तो हम 5 में एक अगर ऐड करते हैं कितना हो जाएगा? 6 है ना। जितना बोलेगा हम उससे एक ज्यादा लेंगे, जितना बोलेगा उससे हम एक ज्यादा लेंगे। तो मैं 5 बोला था, हम अपने मन से एक ज्यादा ले लिया तो कितना हो गया? 6। अब इस 6 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3/5 मल्टीप्लाई 6/6 और 4/5 मल्टीप्लाई 6/6। 6 कहाँ से है आपको दिमाग में आ रहा है तो फिर बता देते हैं कि जितना क्वेश्चन में बोलेगा, क्वेश्चन में जितना बोलेगा उससे हम एक ज्यादा ले लेंगे। 5 बोला था, हमने अपने मन से एक ज्यादा ले लिया तो कितना होगा? 6 और 6 से गुना कर दिए। अब गुना करते हैं तो 6 3 18 और 6 5 30, 6 चौके 24, 6 5 30। अब आप इसके बीच लिख दीजिए 18 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। गिनिए 1 2 3 4 5। अगर 5 को परिमेय संख्या निकल गया, आप इसका कितना संख्या निकल गया? 5 को निकालना था परिमेय संख्या और आपने 5 को निकाल दिया। अब फिर से कटा के देखते हैं तो फिर से कटाएंगे 6 से, तो 6 3 18, 6 5 30, फिर 6 3 24, 6 5 30। हमारा फिर से वही आ जाएगा। और हमने इसके बीच भी क्या कर दिया? 5 परिमेय संख्या निकाल दिया। अब एक बार फिर समझ देते हैं। जितना बोलेगा उससे एक ज्यादा लेंगे, दोनों में गुना कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों ऊपर नीचे गुना करके फिर अपने बीच में हम क्या कर देंगे? लिख देंगे।
हमको उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप चाहते हैं तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हमको उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं अपने आगे की ओर। हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए कथन, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कौमा कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट बोल रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब कैसे समझिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 डॉट इन्फिनिट तक। प्राकृतिक संख्या मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट इन्फिनिट तक। अब आते हैं पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 डॉट इन्फिनिट तक। ध्यान दीजिए आप, यह है पूर्ण संख्या, यह है प्राकृतिक संख्या। तो बोला कि पूर्ण क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। ऐसा में चलिए आप बढ़ते हैं अपने अगले की ओर। चलिए सेकेंड बोल रहा है क्वेश्चन कि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। और ध्यान दीजिए, बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक मतलब क्या पढ़े थे हम लोग कि पूर्ण संख्या और जिसमें माइनस शामिल हो जाए, माइनस की संख्या शामिल हो जाए, उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब इसके आंसर देखते हैं। असत्य प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ध्यान दीजिए अब कैसे नहीं होती है, क्योंकि हम देखते हैं -2 क्या है, -3 -4 -6 -7 -12, ये सब क्या है, यह सब एक पूर्णांक संख्या है, मगर पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्ट होती है और 1 2 3 डॉट इनफिनिट तक जाती है। मगर जो पूर्णांक संख्या है यह इसमें माइनस भी होते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या माइनस नहीं होते हैं। इसीलिए यह क्या हो गया, असत्य हो गया। इसका कारण पूछ रहे तो हम लिख सकते हैं कारण, और ऐसा कारण पूछे तो लिख सकते हैं कारण हम लोग, क्योंकि एक ले लीजिए कोई भी, -6 एक पूर्णांक है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बचा है, 4 का 3 बोल रहा है
क्वेश्चन 4 का थर्ड बोल रहा है, प्रत्येक प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ऐसे समझते हैं। पहले एग्जाम्पल समझते हैं। आइए, परिमेय संख्या मतलब क्या हो गया? 1/2, 3/4, 6/7, 9/2, 5/6। क्या ये सब पूर्ण संख्या है? क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? तो एक बार आंसर देख लीजिएगा, बुक में आंसर क्या दिया है, लेकिन मेरे सोच से तो लग रहा है कि आइए चलिए समझते हैं। पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है? जिसमें एक पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट 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 हो जाएगा। इसे बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? लेकिन अगर देखा जाए मेरे सोच से, तो बुक में आंसर दे रहा है असत्य। उदाहरण के लिए 1/2 परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं। लेकिन अगर ध्यान दिया जाए मेरे मेरे देखने से, आपका बुक तो आंसर बोल रहा है, छोड़ दीजिए, मेरे देखने ध्यान दिया जाए तो जी 1/2 दिया है, तो 1/2 मानते हैं कि परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन इसके बटा में एक तो छिपा है ना। लेकिन नहीं 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 नहीं, मिस्टेक हो रहा है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन एकदम सही है, सही है, सही सही। चलिए पहले मैं आंसर आपको आंसर समझाता है। पहले लिखिए असत्य, असत्य प्रत्येक प्रत्येक परिमेय, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, नहीं होती है। क्योंकि क्योंकि हमारे पे 5/6 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय है, एक परिमेय है, परंतु परंतु पूर्ण नहीं। अब सोचते हैं क्वेश्चन का मतलब क्या है। मान लीजिए पूर्ण संख्या में क्या आता है? मान लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इन बटा में एक ही ना छिपा है, इस बटा में तो केवल एक ही ना छिपा हुआ है। अब मान लीजिए 6/9 है, तो ये परिमेय संख्या है मगर पूर्ण संख्या नहीं। पूर्ण संख्या मतलब क्या होगा कि केवल ये 6 रहना चाहिए। अब मान लीजिए 6 बटा में तो एक ही रहेगा ना कि 9। लेकिन यहाँ पे 9 हो सकता है, तो परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या कदापि नहीं होगा, क्योंकि इसके बटा में 9 आ जाता है, और 9 परिमेय संख्या हो सकता है लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं, पूर्ण संख्या नहीं। पूर्ण संख्या मतलब होगा कि 0, 1, 2, 3, 4 और 5, और सब जितने संख्या है सब बटा में केवल एक है। केवल क्या है? केवल एक, केवल एक। यहाँ पे 9 एक से ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें एक से ज्यादा हो रहा है तो परिमेय संख्या हो जा रहा है, मगर एक से ज्यादा होगा तो ये पूर्ण संख्या नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.1 जो है पूरी तरीके से खत्म होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।